थाना के मालखाना से जाना ही नहीं चाहते थे भगवान की हट के आगे झुकी पुलिस और श्रद्धालु अब थाना को ही बना दिया मंदिर। छतरपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित ईशानगर में मालखाना के भगवान जिले सहित पूरे बुंदेलखंड में अपने चमत्कारिक रहस्यों के कारण ख्याति पा चुके हैं। उनके दर्शन करने के लिए अब दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कलयुग में भगवान के चमत्कारों की कहानी से भरा पड़ा है। कलयुग भगवान के चमत्कारों की कहानी से भरा पड़ा है। ईशानगर के पुराना थाना के मलाखाना में विराज भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी का विग्रह है। देश की आजादी के पहले रियासत काल से ही पुलिस के साथ रहते चले आए इन चमत्कारिक भगवान की अनूठी माया से सब हैरान हैं। वे पुलिस के साथ रहने के लिए ही अब पहचाने जाने लगे हैं। यही वजह है कि अब थाना के मालखाना में ही उनका मंदिर बनाया जा रहा है। ईशानगर के लोगों ने मंदिर की दिव्य प्रतिमाओं के चमत्कार को बेहद करीब से सिर्फ देखा है बल्कि महसूस भी किया है। मंदिर के पुजारी बालकिशन नायक बताते हैं कि अच्छे भाव से भगवान की प्रतिमाएं उठाते हैं तो वे फूल जैसी हो जाती हैं। वजन नाक के बराबर रहता है, लेकिन अगर गलत भावना से कोई मूर्तियां उठाने की कोशिश भी करता है तो उसका वजन इतना हो जाता है कि उठाना भी संभव नहीं होता है। ईशानगर के भगवान की समानता ओरछा के श्री राम राजा सरकार से मिलती जुलती है। 31 साल पहले चोरी हो गए थे भगवान। रियासत काल में पुलिस थाना ईशानगर से दूर पुराने किले पर था। इसी जगह पुलिस थाना था और इन दिव्य प्रतिमाओं का मंदिर भी था, जिसे लोग गढ़ी के मंदिर के नाम से जानते थे। इसमें अष्ट धातु की प्राचीन श्री राम, जानकी, लक्ष्मण की मूर्तियां थीं। यहाँ पर भगवान को हर दिन पुलिस द्वारा ओरछा की तरह ही गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता था। देश के आजाद के बाद भगवान पुलिस के साथ ही रहे और श्रद्धालुओं से ज्यादा पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी उनके आराधक होते थे। ईशानगर कस्बा विकसित होने के बाद पुलिस थाना गढ़ी से हटकर ईशानगर कस्बे में आ गया। इस बार भगवान अकेले पड़ गए। अचानक से मंदिर के सभी भगवान चोरी हो गए थे। 14 महीने पहले नौगांव के पास एक यात्री बस में चोरों सहित मूर्तियां बरामद हो गई थी। राजू नायक बताते हैं कि चोर एक बक्से में मूर्तियां लेकर गद्दे में लपेट कर ले जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनका वजन इतना अधिक हो गया कि वे उसे उठा ही नहीं पाए। इस पर लोगों को संदेह हुआ तो वे पकड़े गए। अनोखा आदेश देकर जज ने भेजा था मूर्तियों को थाने। ईशानगर के लोग ये भगवान की चमत्कार ही मानते हैं कि भगवान वापस से फिर गढ़ी मंदिर जाने की जगह पुलिस के पास आ गए। कोर्ट में जब चोरों को पेश किया गया तो सुनवाई करने वाले तत्कालीन जज ने प्रतिमाओं को वापस मंदिर में रखवाने की जगह थाना के मालखाना में पुलिस सुरक्षा में रखने का लिखित आदेश जारी किया। साथ ही पूजा के लिए सरकारी पुजारी रखने और नियमित पाठ पूजा का निर्देश भी दिया। तभी से ईशानगर थाना के मालखाना में भगवान की मंदिर की तरह पूजा होती जा रही है। लेकिन बताते हैं कि थाने में कोई भी थानेदार हो, लेकिन यहाँ का प्रबंधक भगवान के इशारे पर ही चलता रहा है। सर, आज यहाँ पर ये पूजन कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहेंगे? और राम राजा सरकार थाने में विराजमान है, क्या कहेंगे? ये राम राजा का बहुत ही पुराना और सिद्ध स्थान है। इस क्षेत्र में जो भी आता है सबसे पहले राम राजा की कृपा से आता है और उनके यहाँ मत्था टेक के फिर आगे के काम करता है। ये छठी का प्रोग्राम रामनवमी के बाद, राम जन्म के बाद 6 दिन बाद होता है, तो उसमें भंडारा, कन्या भोज और सबका आयोजन किया जाता है। ये लगातार सदियों से चला आ रहा है। यहाँ जब से मालखाने में भगवान राम राजा विराजमान है तभी से लगातार कार्यक्रम होता चला आ रहा है छठी का। आप यहाँ पर थाना प्रभारी हैं, क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ? आप राम राजा सरकार के शरण में हैं, क्या कहते हैं? ये सब राम राजा का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें यहाँ काम करने का मौका दिया और उनकी शरण में हम काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर कहते हैं मालखाने में मूर्ति है और आज यहाँ एक मंदिर के रूप में, भव्य मंदिर के रूप में और राम राजा सरकार की पूजा होती है, ये क्या इतिहास है? ये आज से 30-35 साल पहले जब राम राजा की मूर्ति मालखाने में आके स्थापित हो गई थी तो उसके बाद वो फिर उठी नहीं, न्यायालय वगैरह में कहीं नहीं गई। तब से इनकी लगातार पूजा होती चली आ रही है और ये पुराना थाना भवन था, इसी को हमारे पूर्व थाना प्रभारी ने नवीनीकरण करवा के और इसमें मूर्तियाँ परमानेंट बिठरवाई हैं। उसके बाद इसको मंदिर का रूप दिया गया है। कहते हैं कि सुबह के वक्त भी जो भी थाना प्रभारी जब अपनी कुर्सी पे बैठता है या अपने थाने जाते हैं, पहले राम राजा सरकार को सलामी देते हैं। ये कहेगी वो ओरछा में दिया जाता तो या यहाँ पर भी क्या है? ये जो भी थाना प्रभारी रहता है नहा धो के सबसे पहले मंदिर आता है, फिर वो अपने दैनिक काम करता है। उससे राम राजा की कृपा बनी हुई है और अभी से नहीं, थाने पे और क्षेत्र में राम राजा की कृपा, जब से राम राजा विराजमान है तभी से क्षेत्र में पूरे राम राजा की कृपा बनी हुई है। महाराज जी, आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ रामनवमी के दिन जन्म होता है भगवान का, इस प्रकार मनाते हैं जैसे अयोध्या में मनाते हैं। और उसके बाद छठी का दिन, 6 दिन के बाद हम यहाँ पर उनकी छठी के अनुसार
जैसे चौक बनाया जाता है उस रूप में यहाँ पर जो होते हैं सब लोग मिल करके यहाँ छठी बनाते हैं, जिसका भोजन प्रसाद दिया जाता है, भंडारा किया जाता है। ये राम राजा सरकार थाने में विराजमान हैं, आखिर क्यों, क्या कारण रहा तब? इसलिए है कि ये पहले रजवास के थे, किले के अंदर थे, वहाँ सलामी लगती थी, पुलिस जो रहती थी सिपाही, वो आज भी पुलिस वहाँ से यहाँ आने पर आज भी पुलिस की रजिस्ट्रेटी में है। नहीं तो यहाँ पर कैसे आए, क्यों आए, थोड़ी सा बताने का प्रयास। हाँ, इस प्रकार कि वहाँ से मंदिर में जब यहाँ थाना 82-83 में आ चुका था और भगवान वहीं किले में रह गए थे, जब भगवान को उठा करके होने के मंदिर में रखा गया था, होने के मंदिर से 85 में चोरी हुई थी, 86 में वहाँ पर ये चोरी मिली थी, इसलिए 87 में 86 में अंत समय यहाँ आ चुके थे। 87 से यहाँ पूजा शुरू हो चुकी थी। किसने चोरी की थी और कहाँ से बरामद हुए थे? इसमें एक ठिया मुसलमान था जो राजनगर था, और 2-3 लोग यहाँ के थे जिनने चोरी की थी। तो कहाँ, किस जगह से बरामद हुए थे? ये नौगांव से बरामद हुए थे, तो वह झांसी में इनको बेचने लिए जा रहा था, इसलिए नौगांव में ये पकड़ गए थे। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति भी है, कैसे हुआ? ये यहाँ कुंवरपुरा की थी, यहाँ उनके कुंवरपुरा में ठाकुर मर गए थे, इसलिए वे बरद्वार उठा के ले आई थी, वहाँ जायदाद बेची आई थी। बरद्वार से चोरी होने पर मातगंवा चौकी में ये स्थापित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आए, किसने आके यहाँ पे स्थापित? क्योंकि यहाँ ये थाना था, मातगंवा चौकी थी, वहाँ ये जब्त थे भगवान, वहाँ से यहाँ थाने में ले आए गए थे। अपना सुपरिचय दें, बताएं क्या? बालकृष्ण नायक। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।